नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2016 और यूपी टेट 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पर्यावरण के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप भी यूपी टेट या सुपर टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल। दूसरा प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, दूसरा ऑप्शन है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, और तीसरा ऑप्शन है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और चौथा ऑप्शन है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका सही उत्तर होगा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? पहला ऑप्शन है लेपीज, दूसरा ऑप्शन है यू आकार की घाटी, तीसरा ऑप्शन है वी आकार की घाटी, चौथा ऑप्शन है जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर होगा यू आकार की घाटी। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है सुवर्णरेखा, और चौथा ऑप्शन है सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा सुवर्णरेखा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है डेसिबल, और चौथा ऑप्शन है नैनो इकाई। तो इसका सही उत्तर होगा डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हीलियम, चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? पहला ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, दूसरा ऑप्शन है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, तीसरा ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, और चौथा ऑप्शन है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका सही उत्तर होगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अगला प्रश्न है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है पहला ऑप्शन है एक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है कानून, तीसरा ऑप्शन है खोज, और चौथा ऑप्शन है मूल संकल्पना। तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी पहला ऑप्शन सेवा, दूसरा ऑप्शन गर्व, तीसरा ऑप्शन वेतन, चौथा ऑप्शन छात्रों का विश्वास। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा ऑप्शन है देवदार, तीसरा ऑप्शन ओक, चौथा ऑप्शन है चीड़। तो इसका सही उत्तर होगा नीम। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? पहला ऑप्शन है जल की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन है जल का वेग, तीसरा ऑप्शन है जल की प्रचुरता, और चौथा ऑप्शन है जल के तापमान। तो इसका सही उत्तर होगा जल की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल, चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट, या चौथा ऑप्शन है जलोढ़। तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? पहला ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, चौथा ऑप्शन है सवाना बायोम।
तो इसका सही उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। अगला प्रश्न है भूमंडलीय तापन कारण है। पहला ऑप्शन हिमनदों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और चौथा ऑप्शन है वनों में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1982 में, दूसरा ऑप्शन है 1992 में, तीसरा ऑप्शन है 1986 में, चौथा ऑप्शन है 1996 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1986 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है जट्रोफा, चौथा ऑप्शन है आलू। तो इसका सही उत्तर होगा जट्रोफा। अगला प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है शनि। तो इसका सही उत्तर होगा शनि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड या चौथा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन है चीन में, तीसरा ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन है ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर है चीन में। चीन में संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है डीजल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है रासायनिक चक्र, दूसरा ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा ऑप्शन है चक्र और चौथा ऑप्शन है भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है अपघटनकर्ता। तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 30 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 7 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा 16 सितंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो पहला ऑप्शन है लाल सागर, दूसरा ऑप्शन है अरब सागर, तीसरा ऑप्शन है काला सागर, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर। तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है गैंडा, तीसरा ऑप्शन है सांप, चौथा ऑप्शन है शेर। तो इसका सही उत्तर होगा शेर। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, दूसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से, चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण से। तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला ऑप्शन सूर्य, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन पृथ्वी, चौथा ऑप्शन शुक्र। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है महोगनी, दूसरा ऑप्शन है फर, तीसरा ऑप्शन है कैक्टस, चौथा ऑप्शन है चंदन। तो इसका सही उत्तर होगा कैक्टस।
अब हम यूपी टेट 2017 के पर्यावरण के क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का जैविक घटक नहीं है? तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है मृदा, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, चौथा ऑप्शन है कवक। तो इसका सही उत्तर होगा कवक। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है किण्वन, तीसरा ऑप्शन है आसवन, चौथा ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा स्टेरिलाइजेशन। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है? पहला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल में, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में और चौथा ऑप्शन है सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा ऑप्शन है यह उच्च ऊष्मीय मान का है, तीसरा ऑप्शन है यह नीली ज्वाला के साथ जलता है और चौथा ऑप्शन है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट बी, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट सी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रावायलेट ए। अगला ऑप्शन है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है? पहला ऑप्शन है सिसली में, दूसरा ऑप्शन है हवाई में, तीसरा ऑप्शन है एंडीज में और चौथा ऑप्शन है रॉकीज में। तो इसका सही उत्तर होगा एंडीज में। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है? पहला ऑप्शन है अरस्तू की, दूसरा ऑप्शन है मेंडल की, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन की या चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक की। तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन की। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है? पहला ऑप्शन है जल और NADP, दूसरा ऑप्शन है NADP और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जल और NADP। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है वर्ष 1972 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1981 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1973 में और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1985 में। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1973 में। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1960 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1962 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1975 में और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1972 में। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तरी तारे को, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी तारे को, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी तारे को, चौथा ऑप्शन है केवल तारे को। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी तारे को। अगला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध है? पहला ऑप्शन है गुणवत्ता से, दूसरा ऑप्शन है पैकेजिंग से, तीसरा ऑप्शन है संसाधन से या चौथा ऑप्शन है उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर होगा गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? पहला ऑप्शन है जर्मनी से, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम से, तीसरा ऑप्शन है USA से या चौथा ऑप्शन है USSR से। तो इसका सही उत्तर होगा USSR। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है? तो पहला ऑप्शन है 305, दूसरा ऑप्शन है 275, तीसरा ऑप्शन है 206 और चौथा ऑप्शन है 175। तो इसका सही उत्तर होगा 206। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है बिहार में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है,
गिर शेर परियोजना अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में या चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य सुरक्षा में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर होगा मांसाहारी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? पहला ऑप्शन है जिनेवा में, दूसरा ऑप्शन है हेग में, तीसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क में या चौथा ऑप्शन पेरिस में। तो इसका सही उत्तर होगा हेग में। अगला ऑप्शन है WWF से आशय है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर फंड, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन मध्य मंडल या चौथा ऑप्शन आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया? पहला ऑप्शन 20 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन 13 नवंबर 1949 को या चौथा ऑप्शन 21 मई 1949 को। तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है? पहला ऑप्शन अरावली श्रेणी से, दूसरा ऑप्शन लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा ऑप्शन गंगोत्री ग्लेशियर से या चौथा ऑप्शन मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका सही उत्तर होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा ऑप्शन उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन जोधपुर में या चौथा ऑप्शन अजमेर में। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग या चौथा ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, दूसरा ऑप्शन गुजरात में, तीसरा ऑप्शन राजस्थान में या चौथा ऑप्शन असम में। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? पहला ऑप्शन है ATP, दूसरा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है DNA, चौथा ऑप्शन है RNA। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य प्रकाश। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन पूर्वी घाट, चौथा ऑप्शन विंध्याचल। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। तो दोस्तों, ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।